नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। माहौल टाइट लेकर हम हाजिर हो चुके हैं और आप सोचिए आज माहौल टाइट हम किस मुद्दे पर करेंगे। माहौल टाइट आपको पता होगा कि माहौल टाइट है यूपी पुलिस की भर्ती जो परीक्षा हो रही है। पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि 48 लाख से भी ज्यादा युवा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं। तो योगी की अग्नि परीक्षा पर आज बात हो रही है माहौल टाइट में। कल यूपी में सरकार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी और ये कई दिन तक चलेगी, अगले 5 दिन तक। कल सिपाही भर्ती के लिए एग्जाम की शुरुआत होगी। पेपर लीक होने के बाद ये परीक्षा रद्द की गई थी, जिसके बाद इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हुई थी। हालांकि योगी सरकार ने जो वादा किया था वो निभाया। दोबारा इस परीक्षा को अब आयोजित कराया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने हाईटेक इंतजाम किए हैं। ग्राउंड पर किस तरह का इंतजाम है, लोगों में किस तरह का उत्साह, युवाओं में किस तरह का उत्साह इस एग्जाम को लेकर, वो हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। सिपाही भर्ती परीक्षा पर सुरक्षा सख्त, योगी सरकार की ताकत आजमाइश। चार एजेंसियों के ऊपर परीक्षा का जिम्मा, इस बार गड़बड़ी की नो गुंजाइश। सिपाही भर्ती को लेकर यूपी में सुरक्षा के इंतजामात खास हैं। गड़बड़ी की गुंजाइश न बचे, इसके लिए योगी सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है। प्रश्न पत्र को साख सुरक्षा में रखा गया है। परीक्षा केंद्रों पर खास निगरानी होगी। 67 जिलों में 1154 केंद्रों पर यह परीक्षा होनी है, जहां 134 नोडल अधिकारी तैनात रहेंगे। सिपाही की कुल 60,244 पद के लिए 48,17,441 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 23 से 25 अगस्त तक, फिर 30 से और 31 अगस्त को सिपाही भर्ती परीक्षा होनी है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बस सेवा का प्रबंध किया गया है। यूपी रोडवेज में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर, प्रत्येक परीक्षा कक्ष में एक वॉल क्लॉक का प्रबंधन किया गया है। रेलवे विभाग द्वारा भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। अभी मुझे कुछ लेटेस्ट जानकारी मिली है कि उन्होंने उसके लिए विशेष प्रबंध किए हैं। इसको हम अपने ट्विटर हैंडल पर जारी कर देंगे। पेपर लीक से परेशान बोर्ड ने इस बार पेपर को डबल लॉक और डबल गार्ड की निगरानी में रखने का फैसला किया है। पेपर लीक से बचने के लिए 4 अलग अलग एजेंसियां काम करेंगी। पहली एजेंसी का काम प्रश्न पत्र तैयार करना है। पेपर छपवाना और उसे सुरक्षित एजेंसी तक पहुंचाना, उसकी जिम्मेदारी तय की गई है। दूसरी एजेंसी कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पेपर को पहुंचाएगी। तीसरी एजेंसी परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी। चौथी एजेंसी OMR शीट की स्कैनिंग करेगी। चयन बोर्ड के परिसर में स्कैनिंग होगी। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। परीक्षा से पहले बुधवार को सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग बैठक की। उधर सभी परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिस खास नजर रखेगी। आसपास की फोटोकॉपी से जुड़ी दुकानें पुलिस की रडार पर रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, तैयारी बहुत पूरी हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है 48 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी हैं और 60,000 से ज्यादा पद हैं। और उत्तर प्रदेश के अलावा आपको बता दें, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां से भी युवा परीक्षा देने जा रहे हैं। और ग्राउंड पर क्या कुछ तैयारी, हमारे साथ तमाम सहयोगी रहेंगे। हमारे साथ तुषार रहेंगे लखनऊ से, हमारे साथ कानपुर से हमारे सहयोगी रहेंगे, परवीन पांडे हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ मेरठ से पारस गोयल रहेंगे, फिरोजाबाद से परमेंद्र हमारे साथ रहेंगे, आलोक कुमार गाजीपुर से रहेंगे। तो जगह जगह चलेंगे। जल्दी से तुषार का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। लखनऊ की बात करें तो तुषार, लखनऊ में किस तरह की तैयारी और किस तरह का उत्साह, क्योंकि युवाओं में बहुत उत्साह, क्योंकि ये भर्ती लीक हो चुकी थी पहले। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सबसे अधिक अगर देखा जाए तो यहीं पर तैयारी है, क्योंकि यहाँ पे मुख्यालय है और डीजीपी खुद सबको पेपर भर्ती को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज डीजी जो भर्ती बोर्ड है उन्होंने भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तैयारियों की बैठक की। मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा की। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह का उत्साह है, सिपाही भर्ती का पेपर फिर से होने जा रहा है?
सर देखिए हम लोग तो परीक्षा देते रहते हैं, लेकिन आए दिन पेपर जो भी पेपर हुआ अभी तक सब लीक होता है। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। हम लोग दूर दूर से आते हैं, सेंटर हम लोगों का दूर जाता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। हम लोग किसान के लड़के हैं तो हर चीज़ की दिक्कत होती है। पेपर दूर जाते हैं देने, तो इसके लिए सरकार को कम से कम ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि पेपर। किस तरह का उत्साह देख रहे हैं? इस बार सिपाही भर्ती का एग्जाम है, सरकार तमाम तैयारियां भी कर रही हैं। इस बार देखिए उम्मीद किया जा रहा है कि सरकार अपनी नीतियों में सुधार करेगी। जिस तरह की मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था पिछली बार, तो जनता को उम्मीद है और लड़के काफ़ी हर्षोल्लास के साथ पहुंच रहे हैं। और मैं ये अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा सरकार तक कि हमारे बच्चे हमारे घर में बड़ी मेहनत करते हैं। मेरा छोटा भाई है, ये परीक्षा की तैयारी करता है, 2 बार इसने परीक्षा दी है, परंतु ये विफल रहा। ये अपनी मेहनत से विफल नहीं रहा, ये नीतियों से विफल रहा। तो हम सरकार का स्वागत करेंगे इसके लिए कि हमारे बच्चों को जल्दी जल्दी रोज़गार प्रोवाइड कराया जाए और वो आगे निकलें। और सरकार का इस चीज़ के लिए हम स्वागत करेंगे, आके मिलकर हमारे बच्चे रोज़गार प्राप्त करें। सिपाही परीक्षा भर्ती में इस बार लीक वाला मामला ना हो, क्योंकि हम मजबूत हैं। एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हम ये धांधली ये रोकने में कामयाब रहेंगे। आपका हम इसी चीज़ का निवेदन करते हैं। तमाम तैयारियां सरकार ने की है इस बार, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार पेपर जो था सिपाही का वो लीक हो गया था और उसके बाद कैंसिल किया। कितना उत्साह है आप लोगों के अंदर? उत्साह तो पेपर लीक की वजह से बहुत परेशानी होती है, जिसकी वजह से हम लोग फॉर्म भरते हैं, फिर आने जाने का खर्च। चूँकि इस बार सरकार ने बहुत अच्छा ही व्यवस्था किया है कि बसों को फ्री कर दिया है। चलिए, लगातार आप हमारे सहयोगी बता रहे लखनऊ में भी युवा में काफी उत्साह। चलिए हम जल्दी से रुक कर लेते हैं। हमारे साथ परवीन जुड़े हुए हैं कानपुर का। परवीन, कानपुर में भी तैयारी की गई है और बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम कल शुरू हो रहा है। अधिकारी ने सभी केंद्रों को अपने हाथों में ले लिया। विद्यालयों की छुट्टी कर दी गई, चाहे डिग्री कॉलेज हो चाहे सरकारी इंटर कॉलेज हो। वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई 3-4 दिन के लिए रहेगी ताकि परीक्षा नकल विहीन कराई जा सके। इसके लिए एलआईओ भी अलर्ट है। तमाम बच्चे हैं, कितना उत्साहित है परीक्षा को लेकर। क्या कुछ दिक्कतें रहेंगी, क्या कुछ अच्छाइयां हैं, क्योंकि बड़ी कड़े कानून के बीच में ये परीक्षा दोबारा कराई जा रही है। क्या नाम आपका? बोलो यादव। परीक्षा कब है? 24 को है आपकी। तो क्या लगता है कि इस बार ट्रांसपेरेंटी में एग्जाम होगा? आप क्या नाम है? अभिषेक यादव। अभिषेक, कब से तैयारी करो पुलिस की? 2 साल हो गए। अभी क्या लगता है, एग्जाम पिछली बार दिया था जब लीक हो गया था? जी हाँ, दिया था। आपकी क्या लग रहा है, कहाँ सेंटर गया है, दूर गया है? नहीं, सेंटर तो सही है, पर नकल विहीन हो तो ज्यादा बढ़िया। नकल विहीन होनी चाहिए। जी। क्या नाम आपका? उमेश कुमार। उमेश, पिछली बार एग्जाम दिया था? जी सर। तो इस बार क्या रहने वाला है खास? इस बार सर सेंटर तो अपने हिसाब से सही गया है, मगर अगर नकल विहीन हो तो ज्यादा अच्छी बात है। और सुविधाएं जिस हिसाब से की गई हैं वो तो सही लग रहा है, मगर जब एग्जाम खत्म होगा तो उसके बाद ही देखा जा सकता है कि कैसे क्या चीजें हैं। अच्छा, पिछली बार सेंटर जिले में, डिस्ट्रिक्ट में था, आपकी बाहर कितनी दूर गया लगभग? इस बार मंडल के बाहर गया है। अपने कोई मंडल में किसी का नहीं है, सिर्फ लड़कियों का मंडल में, बाकी लड़कों का मंडल के बाहर भेजा गया। तो ट्रांसपेरेंटी रहने वाली इस बार बिल्कुल कड़े कानून के बीच परीक्षा हो रही है। अब बाकी दिखाया तो यही जा रहा है। चलिए, क्या नाम आपका? अतुल कुमार। अतुल, सेंटर जिले में बाहर गया है। तो उत्साह है कि दोबारा एग्जाम हो रहा है? पिछली बार कुछ एग्जाम आपका गड़बड़ हो गया, इस बार अच्छा हो जाएगा? जी। तैयारी है पूरी तरीके से? कितनी दूर सेंटर गया है? सेंटर काफी दूर है। काफी दूर गया है? मंडल के बाहर है। अच्छा, तो लगता है इस बार एग्जाम अच्छी तरीके से सरकार जो बड़े कड़े कानून की भी परीक्षा करा रही है? जी। चलिए, तमाम छात्रा भी है। क्या नाम आपका? पूनम सिंह। पूनम, इस बार एग्जाम पुलिस का दोबारा हो रहा है। जी। उत्साह है, मन में खुशी है कि दोबारा एग्जाम सरकार करा रही है? खुशी भी है और थोड़ा सा मतलब रिग्रेट भी है, क्योंकि बार बार हम लोग इतनी तैयारी करते हैं और पेपर फिर लीक हो जाता है, तो उससे फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट भी होते हैं हम लोग कहीं ना कहीं। इस बार तो कड़े कानून के बीच परीक्षा हो रही, क्या कहेंगे इसके बारे में? वो तो अब पहले पता चल जाए कि पेपर लीक है तब तो ठीक है, लेकिन वो बाद में पता चलता है पूरी मेहनत के बाद, तो वो तो अब सरकार ही जाने, वो अपने कानून अच्छे से करे तो ऐसा कुछ हो ही ना। क्या नाम आपका? वैशाली। लगता है एग्जाम बढ़िया होंगे पुलिस की भर्ती? ये सर। चलिए परवीन, हम लौटेंगे आपके पास। तमाम युवा हैं आपके साथ जिन्होंने पिछली बार भी एग्जाम दिया था। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, इनकी तो परीक्षा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार की अग्नि परीक्षा है। इनकी परीक्षा और सरकार की अग्नि परीक्षा। प्रमेंद्र का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं फिरोजाबाद से। प्रमेंद्र, यहां फिरोजाबाद में किस तरह की तैयारी है और युवाओं में किस तरह का उत्साह? सबकी यही बात है कि बस पेपर लीक ना हो। इंतजाम तो ठीक नजर आ रहे? जी बिल्कुल। देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से अब सरकार की जो अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ये पेपर लीक के मामले में सरकार के जो फजीते थे
वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी तरीके से विपक्ष ने किए थे। एक बड़ी चुनौती थी सरकार के सामने कि अब इस परीक्षा को जो कैंसिल हुई है उसे कैसे किया जाए। अभ्यर्थी मेरे साथ हैं, युवा बड़े उत्साहित हैं कि दोबारा इनको मौका मिला है, तो अब ये चाहते हम इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्या पूछ रहे हो अब आप कल की परीक्षा? हम ये पूछना है कल जो आगामी परीक्षा है उसमें हमारी सरकार की भर्ती परीक्षा रही हो वो सभी लीक पेपर हुए हैं, तो आगामी जो कल से स्टार्ट हो रहा है 23 से जो, तो उसमें ये देखना होगा कि परीक्षा कहीं किसी प्रकार लीक न हो। इसलिए बड़े आपकी तैयारी अच्छी है? तैयारी हमारी सभी विद्यार्थियों की अच्छी, जो अभ्यर्थी है सभी की अच्छी। और आपकी तैयारी कैसी है? हमारी तैयारी अच्छी है। बस ना हम सरकार की जो सभी बच्चों को फ्री सेवा दी है इसकी हम सराहना करते हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है बच्चों के लिए। ये व्यवस्था होनी चाहिए और हो सके तो खाने की व्यवस्था और अगर हो जाए तो ठीक है। ये कह रहे हैं खाने की व्यवस्था, तैयारी कैसी है? तैयारी बहुत अच्छी है और कल सेकंड शिफ्ट में पेपर है। बस सरकार से यही निवेदन है कि पेपर लीक ना हो बस। अच्छे से ये कह रहे हैं पेपर लीक ना हो बस। हाँ सर, आप क्या कहेंगे? हम भी चाहते हैं पेपर लीक ना हो, दोबारा से पेपर ना हो। बहुत मेहनत की है दोबारा से करते। आपने कितनी मेहनत? ईमानदारी से होनी चाहिए, बहुत अच्छी से तैयारी की। क्या कहेंगे आप? आपके भी बच्चे कहीं जा रहे होंगे या कहीं जा रहे हैं बच्चे, और हम चाहेंगे सरकार बहुत अच्छा कॉपरेट कर रही है और बहुत अच्छी सुविधाएं दे रही है। बस यही निराशा होती है बच्चों को, उनके पेपर लीक आउट हो जाते हैं तो उनको लगता है एक थकान से हो जाती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा बेहतर और कड़े इंतजाम है। सरकार कह रही है कि अब पत्ता भी परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा इस उसमें। तो क्या पहले भी सरकार ने ऐसे वायदे तो किए हैं, लेकिन पता नहीं कैसे ये हो जाता है। कह रहे सरकार वायदे कर रही है। चलिए अब रुक कर लेते हैं। हमारे साथ पारस भी है मेरठ से। पारस, मेरठ के युवाओं की क्या तैयारी और कैसी तैयारी? फिर गाजीपुर का रुक करेंगे अब जल्दी से। देखिए बिल्कुल कल होनी है सिपाही भर्ती की परीक्षा। तमाम अभ्यर्थी हमारे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं किस तरीके से देखते हैं कल परीक्षा होनी है? कल परीक्षा होनी है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि हम जिस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें काफी ज्यादा पहले से ज्यादा तैयारी लेके चल रहे हैं, क्योंकि री एग्जाम हो रहा है इस बार और सख्ताई भी ज्यादा है। तो हमें जो है अपने जितना हो सकता है अच्छे से बेस्ट देना है। पुलिस प्रशासन तो कह रहे हैं फुल प्रूफ बना है इस बार, किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, जो पुलिस प्रशासन तो अपना काम करेगा ही, पर इस बार जो पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अगर पेपर लीक हुआ तो बच्चों का मनोबल पहले भी टूट गया था, इस बार बच्चों का पूरा ही टूट जाएगा, क्योंकि बच्चे पूरी तैयारी करते हैं। 6 महीने बाद फिर पेपर हो रहा है। सबकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं कि बार बार शहर में रह के यहाँ तैयारी करे। तो इस वजह से तो पुलिस प्रशासन को अपनी पूरी कार्रवाई अपनी अच्छे से करनी चाहिए कि पेपर लीक ना हो। तो क्या लगता है कल सरकार की अग्नि परीक्षा हो रही है? देखिए हमें उम्मीद ये है कि परीक्षा निष्पक्ष होगी पूर्ण रूप से। हम इसी आशा के साथ लास्ट 1 साल से लगे हुए हैं, और अगर इस बार भी परीक्षा निष्पक्ष नहीं हो पाई तो बच्चे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अब सपोज कीजिएगा अभी उत्तराखंड में जैसे पेपर लीक होता है, हम लोग धरना देने के लिए आगे जाते हैं, क्या होता है केस लगा दिए जाती है। अब परीक्षा देंगे या तैयारी करेंगे? बिल्कुल यही युवाओं की मांग है कि पेपर लीक ना हो। गाजीपुर में क्या तैयारी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। गाजीपुर में जरा दिखाइएगा तस्वीर, हमारे सहयोगी आलोक दिखाएंगे आपको। प्रक्रिया शुरू है और ऐसे में आप देख सकते हैं पीछे ये कल की परीक्षा की तैयारी को लेकर तमाम यहाँ पे अधिकारी, पुलिस अधिकारी सभी लोग बैठे हुए हैं, और निश्चित तौर से इनको परीक्षा को शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए बिल्कुल लगाई है, जिसको लेकर ब्रीफिंग की जा रही है। यहाँ पे आप मौजूद है और यहाँ दिखाना चाहेंगे जिसके माध्यम से कोई परीक्षार्थी अंदर न ले जा सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था ये की जा रही है। जो तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पर किस तरह की गाजीपुर में परीक्षाएं हैं, तो होगा उत्तर जिला के गाजीपुर परीक्षा होनी है, और हर परीक्षा में जो है लगभग 5000 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे, यानी कुल मिला के गाजीपुर में जो है लगभग 50,000 से ज्यादा परीक्षार्थी भाग लेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्पेशल सिटी ज्ञानेंद्र जी है, इनसे हम जानकारी देंगे। सर कल सभी परीक्षा है और ऐसे में किस तरह की तैयारियां देखा जा रहा है कि आप ब्रीफिंग भी कर रहे हैं कल परीक्षा को लेकर? जी हमारी तैयारियां संपूर्ण रूप से की जा चुकी हैं, उसको अंतिम टच दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम एक ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसमें बच्चे जब एंट्री करेंगे इस समय क्या क्या कार्रवाई, चेकिंग कर दी, एडमिट कार्ड कैसे चेक किए जाने हैं, कैसे बायोमेट्रिक उनका होगा, ये यहाँ पे उनको सिखाया जा रहा है। इस संबंध में ट्रेनिंग वीडियो भी चलाया गया है और इस संबंध में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे 12 जो सेंटर हैं, 12 सेंटर में पर्याप्त पुलिस बल आवश्यकता अनुसार जो छात्र संख्या उसके अनुसार लगाया गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट,
और स्टेटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक और केंद्र व्यवस्थापक पुलिस और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि सेंटर में मौजूद रहेंगे। सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हो चुकी हैं और अंतिम टेस्ट किया जा रहा है। ऐसे में सर बाहरी परीक्षार्थी भी यहाँ पे पहुंचेंगे अन्य जनपदों से, उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई तमाम रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन? इस संबंध में मेरी रेलवे अथॉरिटी से, जीआरपी, आरपीएफ से और एआरएम पुलिस से वार्ता हो चुकी है। उनको ये बता दिया गया है कि किस जनपद से कहाँ से कितने परीक्षार्थी पढ़ने आएंगे, उसके लिए वो लोग व्यवस्था कर रहे हैं। लगातार उनसे टच में भी बने हुए हैं और इसके लिए हमने अलग से फोर्सेज व्यवस्था हर जगह की है, बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे और जो भी हमारे प्राइवेट बस अड्डे हैं वहाँ भी लगाया गया है और शहर में विभिन्न चौराहों पर भी शांति व्यवस्था ड्यूटी के लिए पहुंच दी गई। कुल कितने डेटों में परीक्षाएं कराई जाएंगी सिपाही भर्ती की, जो अलग अलग? 23, 24, 25, 30, 31 5 तिथियों में दोनों पालियों में परीक्षा कराई जा रही है। कितने कितने परीक्षार्थी उपलब्ध होंगे सर? लगभग 5000 परीक्षार्थी एक पाली में परीक्षा करेंगे। यानी कुल टोटल कहा जाए तो 50,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में और हम सक्षम और शिष्टापूर्ण तरीके से ये परीक्षा संपन्न। जी बिल्कुल, ये गाजीपुर के एसपी सिटी हैं जो परीक्षा के नोडल प्रभारी हैं और निश्चित रूप से जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि नकल बेस शिष्टापूर्ण परीक्षा कराएंगे, इस उद्देश्य से लगातार कार्य भी किया जा रहा है। और तमाम ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम फोर्स के लोग और अधिकारी तमाम बैठे हुए हैं और ये जो है उस परीक्षा को मुकम्मल करा सके, इसकी व्यवस्था एसपी सिटी के द्वारा लगातार की जा रही है। अगर हम तस्वीरों में बात करें तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है, स्क्रीन के माध्यम से बिल्कुल देखिए आलोक हमारे सहयोगी बिल्कुल पुलिस की मुस्तैदी दिखा रहे हैं और पुलिस के अधिकारियों से भी आलोक ने बात की है गाजीपुर में, ये देख सकते हैं और कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, ये किया जा रहा है। एक बार हम जल्दी से फिर और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ गुफरान भी जुड़े। गुफरान आपका रुख कर लेते हैं। गुफरान जल्दी से अगर बात करें तो प्रयागराज के कितने सेंटर है, क्या तैयारी है, क्योंकि सबका मुद्दा एक है, पेपर लीक ना हो। बिल्कुल देखिए कल का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी पुलिस की जो भर्ती परीक्षा है वो होनी है और ये चैलेंज सरकार से लेकर के जो प्रशासनिक अमला है जिसके जिम्मेदारी दी अभ्यर्थियों की भी कहीं ना कहीं से निगाहें इस परीक्षा को लेकर के हमारे साथ तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यूपी पुलिस की जो परीक्षा थी वो कैंसिल हो गई थी लीक होने के चलते, क्या लगता है किस तरीके से सतर्कता बरतनी चाहिए इस बार? सबसे पहले तो विशेष तौर पे ये ध्यान देना चाहिए कि सरकार किसी भी हाल में पेपर सबमिट को पूरी तरीके से क्लियर करवाए, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की है, काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। उनकी उम्मीदों को मारा ना जाए, उनकी उम्मीदों को जिंदा रखा जाए। और भी हैं, आप भी परीक्षाओं की तैयारी ही करते हैं, क्या लगता है कितनी उम्मीदें हैं, किस तरीके से हैं? जब छात्र प्रयागराज पढ़ने के लिए आते हैं 10 बाई 10 के कमरे में अपनी पूरी टाइम अपना पढ़ाई के प्रति बिता देते हैं, जब उनको पता चलता है कि उनकी परीक्षा लीक हो गई या किसी भी कारणवश कैंसिल हो गया तो छात्र कहीं ना कहीं उनको मानसिक चोट और मानसिक प्रताड़ित हो जाते हैं। तो उनको इस बार यूपी पुलिस की जो एग्जाम कल से शुरू होने वाली है कई जिलों में, तो उनको इस बार उनसे यह उम्मीद है कि अगर सरकार अच्छे से परीक्षा करा देगी तो कहीं ना कहीं उनका जो एग्जाम की तैयारी है तो सफल हो जाएगा। बिल्कुल, ये बताएं क्या लगता है किस तरीके से इस बार कितनी उम्मीदें हैं परीक्षा में? उम्मीदें तो बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो 100% उम्मीद है कि इस बार पूरा तरीके से पेपर होगा और बहुत सुव्यवस्थित तरीके से। और भी लोग हैं, ये बताएं आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की ही तैयारी करते हैं, क्या लगता है इस बार जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की वो किस तरीके की दिख रही हैं? नहीं देखिए, शासन प्रशासन इस बार तो चुस्त दुरुस्त है और उनका प्रयास है कि पेपर न आउट हो, क्योंकि चलिए शासन और प्रशासन यही प्रयास कर रहा है। मैं लौटूंगा गुफरान हमारे तमाम सहयोगी। एक बीच बड़ी खबर आ गई लखनऊ से, पेपर लीक की अफवाह का मामला हुसैनगंज कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने दर्ज कराई एफआईआर। सिपाही परीक्षा पर उड़ाई थी अफवाह, मामले की हो रही जांच, क्योंकि कई बार अफवाह भी उड़ाई जाती है, इसलिए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार भी जुड़े हैं। तुषार, अभी क्योंकि एग्जाम सबकी नजर है, कहीं ना कहीं जो सोलवर गैंग है वो भी कोशिश करेगा कि अफवाह भी उड़ाई जाए। बिल्कुल देखिए, लेकिन इस बार का जो कानून बना है वो काफ़ी सख्त कानून बना हुआ है। आपको बताऊं तो जिस तरह से 1 करोड़ रुपए जुर्माना और उम्र कैद की सजा तक का इसमें प्रावधान बना है। भले ही चाहे ये जितना भी जो गैंग है ये एक्टिव हो जाए, लेकिन इस बार देखिए चूक होना बहुत ही मुश्किल है। पुलिस विभाग पूरी तरह से तत्पर है इसको लेकर, क्योंकि देखिए जिस तरह से पेपर की केवल अफवाह उड़ाई गई और उसके बाद
तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। पुलिस ने एफआईआर लिख दिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे ये अफवाह उड़ाई थी, कल ही देखिए वायरल हो रहा था व्हाट्सएप मैसेज की पेपर 20,000 रुपये में पेपर मिलेगा, अगर चाहे सरकार जो भी कर ले हम पेपर जो है वो लीक करा के ही मानेंगे। लेकिन पेपर तो अभी आया नहीं और उससे पहले इन ऐसे लोगों पे, ऐसे जो गैंग वाले लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब इनकी तलाश की जा रही है। जल्द ही ये सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि देखिए कानून इस बार का काफ़ी सख्त है और पुलिस जो है वो काफ़ी एहतियात बरत रही है। 1000 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा तमाम जगहों पे एसटीएफ की नज़रें हैं, एटीएस की नज़रें, एसटीएफ भी हर जो मोबाइल है उस पर भी लोगों की नज़र रखी हुई है। साथ ही जो लोग इस तरह का कृत्य करेंगे उनके ऊपर भी नज़र रखी हुई है। 20,000 से भी ज़्यादा लोग इसमें संदिग्ध पाए गए। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन अभी से मुस्तैद है। परमेंद्र का रुख लेते हैं। परमेंद्र, जल्दी से बात करिए लोगों से। जी बिल्कुल, मेरे साथ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप, कैसा है आप तैयारी? सरकार से यही कहना है, कल जो समागम परीक्षा है 30 तारीख से जो शुरू हो रही है वो कहीं किसी प्रकार से लीक ना हो। ये आपकी कैसी तैयारी, क्या तैयारी? बढ़िया है। अभी तक की सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए उनकी सराहना की जानी चाहिए। जैसे कि परीक्षा कक्ष में घड़ी लगाने का मामला हो या ओवरऑल 5 मिनट एक्स्ट्रा देने का मामला हो, उसमें सरकार की सराहना की जानी चाहिए। लेकिन वैसे उत्साहित हैं, तैयारी बढ़िया है। तैयारी कैसी है आपकी? एग्जाम को लेकर सरकार ने कानून बनाए हैं, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। और हम क्या कहेंगे आप? तैयारी बढ़िया है, बस हाँ पेपर अच्छा हो जाना चाहिए सभी का और लीक ना हो। तो ये भी आपने सुना कि सभी की एक ही बात है कि लीक ना हो। सरकार की एक अग्नि परीक्षा होगी। हालांकि यदि हम फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसमें 12 जो थे वो सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए थे। चलिए मैं लौटूंगा। परवीन, कानपुर की बात करें तो युवा काफी उत्साहित है। परवीन, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सरकार ने इस बार कानून बहुत सख्त बनाया। बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा उनके घर पर, माफियाओं के 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा, साथ ही साथ जेल भी होगी और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया है। मिशनरी व्यवस्था यहाँ पे लागू है। ऐसे में डीजी रैंक के अधिकारी यहाँ पर तैनात रहते हैं। लगभग 16 से 17 यहाँ पर आईपीएस और सभी की निगरानी सोशल मीडिया से लेकर एग्जाम सेंटरों में बनी हुई है। फिलहाल तमाम लोग भी मौजूद है, पर उनसे भी हम जान लेंगे किस इस बार एग्जाम बड़ा टाइट व्यवस्था में हो रहा है। आपको लगता है कि प्रशासन टाइट है? देखिए सर, शासन प्रशासन का काम, नैतिक जिम्मेदारी यही होती है कि वो टाइट रहे। पिछले बार भी हम अकॉर्डिंग टू गार्जियन बोल रहे हैं, बच्चों को इतनी परेशानी होती है, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अब वो फिर से तैयार होके जा रहे हैं, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई शासन प्रशासन जो है ना अच्छी तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम कराए और बच्चों का आगे जो फ्यूचर है वो अपना सिक्योर करें। जब भी एग्जाम सेंटरों में अभी मैं दोपहर में गया था, तमाम इस बार की व्यवस्थाएं जो हो पिछली बार से बहुत ज्यादा टाइट है। जो भी निकल रहा है अभी से उन पे प्रशासन निगाहें बनाए हुए कि कोई भी गलत तरीके से अफवाह ना फैला पाए। जिस तरीके से लखनऊ में घटना हुई, अफवाह फैलाने पे मुकदमा दर्ज हुआ, वैसे कानपुर में सोशल मीडिया पे बिल्कुल नजर बनाए प्रशासन यहाँ पर रखे हुए। बिल्कुल नजर बनाकर रखा हुआ है। और देखिए हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड से हमें बता रहे किस तरह की तैयारी है, युवा में किस तरह का उत्साह है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम